आकाश जी, कैसा माहौल बन रहा है आपका? आकाश जी, अभी जो आपने कैसा भाषण माहौल दिया, बन इस रहा है? तरह के माहौल में आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का क्या बहुजन समाज पार्टी की कैसे? बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर बहुत ही अच्छा आवाज़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की भीड़ में हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, तो हमें पूरा भरोसा है कि वो यहाँ से अपना मैसेज लेके ज़रूर लोगों के बीच में जाकर हमारी पार्टी का मूवमेंट आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मायावती जी जिंदाबाद, मायावती जी जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। ये गुजरातियों का बिजनेस चल रहा है, इससे आपका तो भला हो नहीं रहा, ये गुजरातियों का बिजनेस चल रहा है। मानवर काशीराम साहब अमर रहे। बहन जी, आप संघर्ष करो, अभी तो ये लड़ाई है, वोट हमारा, राज तुम्हारा। वो इस पर जोर देकर कहते हैं कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड से 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लिया, 1 रुपये का भी डोनेशन उन्होंने नहीं लिया। ये बात वो बार बार जोर देकर कह रहे हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिए बिना वो कह रहे हैं कि वो विरोधी पार्टियों के भेजे हुए एक उम्मीदवार हैं और उनका ही वो कहें कि एक उनका प्यादा है, इस तरह की वो बात बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर मर रहे। साथियों, आने वाले लोकसभा चुनाव में इन लोगों को 1.5 लाख का पर्चा थमाकर वापस भेज देने का काम करेंगे। अभी पहले लड़ाई है, अभी पहले लड़ाई है। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी चुनाव यात्रा में। इस वक्त मैं यूपी के हाथरस ज़िले में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखें बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो हैं एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आकाश आनंद इस समय अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं और इस तरफ आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। लोग उनको सुनना चाहते हैं कि बसपा की क्या रणनीतियाँ होंगी, किस तरह की नीतियाँ होंगी, क्या वो चुनावी वादे करेंगे और जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज को लेके क्या वो कहने वाले हैं। आकाश आनंद लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और जगह जगह अपनी इस तरह की चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और इस वक्त अगर बात करें तो उनके अंदाज में काफ़ी तीखापन भी है। वो विरोधियों पर लगातार हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर तीखी आलोचना कर रहे हैं, ना सिर्फ मोदी सरकार पर बल्कि जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, चंद्रशेखर आज़ाद यानी जो भीम आर्मी चीफ है, उन पर भी लगातार वो हमले बोल रहे हैं। वो उनकी राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं, वो उनके काम पर सवाल उठा रहे हैं, वो उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और अपने समर्थकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भलाई सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही है। साथ ही वो जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती जी, उनके जो काम है, जो उनके विज़न है, उसका भी एक डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जब बहन जी सरकार में थी तो उन्होंने क्या क्या काम किए थे, किस तरह के काम किए थे, उसका भी खाका वो जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश आनंद का अब अंदाज़ आप देखेंगे तो रैली में उनके समर्थक तो जुट ही रहे हैं, लेकिन उनके बोलने के अंदाज में, उनके भाषण के अंदाज में, उनके जय भीम और तमाम तरीके के जो उद्घोष हैं उसके अंदाज में भी एक परिवर्तन देखने को मिला है। और इस बार उनके भाषणों की खास चर्चा इस बात को भी लेकर हो रही है कि आकाश आनंद लगातार अपनी उच्चारण में, अपने शब्दों में, अपने भाषण में सुधार कर रहे हैं, बेहतर तरीके से वो संवाद कर रहे हैं, टारगेटेड एक जो शब्द है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो मोदी सरकार के राशन का मामला हो कि वो बार बार जैसे बता रहे हैं कि आपको 10,000 5,000 का राशन देते हैं और 2-2.5 लाख रुपए का चूना लगा देते हैं और लोगों को रोजी रोटी नहीं देते, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, नौकरी ना मिलने का मामला हो, इस तरह के जो मामले हैं वो उठा रहे हैं। साथ ही आकाश आनंद जनता को ये भी समझा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो इस तरह के कार्यक्रम कर रही है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता को ये समझाना ही है कि आपकी भलाई बहन जी के ही शासनकाल में हो सकती है और बहन जी का जो शासनकाल है वो उसका एक उदाहरण रहा है। वो बताते हैं कि कैसे जो धन्ना सेठ हैं, जो पूंजीपति हैं, वो जो अलग अलग पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, उनको बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं। चंदे का जो कारोबार हुआ, चंदा दो धंधा दो यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो एक मसला है उस पर भी आकाश आनंद ने
लगातार अपनी बात रखी और ये वो इस पर जोर देकर कहते हैं कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लिया, 1 रुपये का भी डोनेशन उन्होंने नहीं लिया। ये बात वो बार बार जोर देकर कह रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश करें कि ईमानदार पार्टी है और सत्ता के लिए वो किसी तरह के गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती है। जनता के द्वारा जो डोनेशन दिया जाता है उससे ही पार्टी चलती है। अभी आप देखेंगे कि कैसे जो विरोधी अभी भी आप सुने उनको अगर, तो वो कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिए बिना वो कह रहे हैं कि वो विरोधी पार्टियों के भेजे हुए एक उम्मीदवार हैं और उनका ही वो कहें कि एक उनका प्यादा है, इस तरह की वो बात बोल रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं ले रहे हैं, उनको बहरूपिया वो कह रहे हैं, बार बार बहरूपिया कहकर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। नगीना में जब उन्होंने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी तब से उन्होंने हमला जारी रखा है। हर सभा में वो जाते हैं, नाम लिए बिना चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बहरूपी हैं, उनको वोट ना दें। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर वो काफ़ी दमदारी से मेहनत से काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमने चुनावी रिपोर्ट की थी, आपको हमने उनका इंटरव्यू भी दिखाया था। लेकिन चुनावी सभा में सब अपने तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, विरोधियों पर बरसते हैं, विरोधियों की कमियां गिनवाते हैं, विरोधियों के बारे में बताते हैं। आकाश आनंद के अंदाज में एक नया निखारपन अभी देखने को मिला है, नए तरीके से वो अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं और जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए वो बोल रहे हैं तो जनता यहाँ पर बैठ के सुन रही है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर बैठ के उनको सुन रही हैं और ये पंडाल जो है लोगों से भरा हुआ है। युवा हैं, बुजुर्ग हैं, यानी तमाम जो लोग हैं वो आकाश आनंद को सुनने के लिए आए हैं। बहन जी के भतीजे हैं, बसपा का उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका है और बहन जी कह चुकी हैं कि उन्हें ही उनका जो है वो उत्तराधिकारी बनाया जाएगा बाद में। तो काफ़ी उम्मीदों से भी आकाश आनंद की तरफ जनता देख रही है। हाथरस पर आज उनकी रैली है। हाथरस की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर फिलहाल ये आरक्षित सीट है, भाजपा के ही सांसद यहाँ से जो है दिलेर वो यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार जो है अनूप प्रधान को यहाँ से भाजपा ने अपना टिकट दिया है। लेकिन यहाँ पर बसपा ने इंजीनियर हेम बाबू धनगर को टिकट दिया है। धनगर समाज, पाल बघेल समाज से आने वाले, धनगर जाति के आने वाले हेम बाबू धनगर को टिकट दिया है। और अगर धनगर समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज मिलकर एक साथ वोटिंग कर देता है, एक तरफा वोटिंग कर देता है, तो यहाँ पर जीत के समीकरण बन सकते हैं। हालांकि भाजपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी अपने अपने गुणा भाग में लगे हुए हैं, लेकिन वोटर्स को लुभाने के लिए, वोटर्स को समझाने के लिए तमाम तरीके के वादे यहाँ किए जा रहे हैं। जैसे आकाश आनंद कह रहे हैं कि ये अब वक्त जो है वो जवाब देने का है। आकाश आनंद कह रहे हैं कि ये वक्त जवाब देने का है, जवाब दिया जाएगा, जवाब देने का वक्त आएगा। लेकिन किसको जवाब दिया गया है ये तब पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी, जब रिजल्ट आएगा। आकाश जी, कैसा माहौल बन रहा है आपका? आकाश जी, अभी जो आपने भाषण दिया, इस तरह के माहौल में आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का क्या? बहुजन समाज पार्टी की कैसे? बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर बहुत ही अच्छा आवाज़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की भीड़ में हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, तो हमें पूरा भरोसा है कि वो यहाँ से अपना मैसेज लेके ज़रूर लोगों के बीच में जाकर हमारी पार्टी का मूवमेंट आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, युवाओं की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? हमने अपना मैसेज मंच के द्वारा दे दिया है। थैंक यू सो मच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो पर, इस बातचीत पर क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। साथियों के लिए वीडियो में मुलाकात होगी। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।